और कुरान है ये सब रूहे ईमान नूरे वेलकम बैक टू द शो। एक दफ़ा फिर आपको A+ की इस खुसूसी रमज़ान ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर्स मौजूद हैं, उनसे सवालात का सिलसिला जारी रहेगा। लामा साहब, एक बड़ा मासूमाना सवाल है, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जो कि बहुत से लोग हैं शायद उसके अंदर गलती कर जाते हैं। वो ये कि जब हम सहर की बात होती है, सहरी की बात होती है, इफ्तारी की बात होती है, तो अक्सर हम देखते हैं कि सहरी की टाइम अजान हो रही होती है, कोई कह रहा होता है कि मैं 1 मिनट पहले बंद कर लूँगा, 1 मिनट बाद कर लूँगा, अभी तो अजानें हो रही हैं, सिलसिला जारी है, तो वो बीच के अंदर ही रह जाते हैं। तो सिलसिला सवाल इससे जुड़ता यहाँ पे कि वो कौन से रीज़न्स होते हैं, कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बना पर अव्वल तो इस्लाम ने मना किया हुआ, दूसरा ये कि शायद कहीं ना कहीं रोज़ा मकरूह ना हो जाता हो। एक तो इसके ऊपर नज़रसानी आप डालें सबसे पहले। जी, आपने बड़ा खूबसूरत सवाल किया है। हमारे यहाँ ये अमूमन दस्तूर है कि सहरी के हवाले से जब ऐलान होता है कि सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, हम उसके बाद पानी पीना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि हम 1 घूंट पानी पी लें, 1 गिलास पानी पी लें, बिल्कुल ताकि हम फिर नियत कर सकें। तो नियत के लिए सिर्फ पानी की ज़रूरत नहीं होती है। नियत के लिए आपका इरादा है, सुबह आप उठे किस लिए उठे हैं? रोज़े के हवाले से उठे हैं। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे है। जब सहरी का वक्त ख़त्म हो चुका है, आज़ान शुरू हो चुकी, तो इस वक्त मतलब ये है, वो एक सायरन बज चुका है कि आपका वक्त अब ख़त्म है। आज़ान शहर के वक़्त के बाद होती है, शहर के वक़्त के अंदर नहीं होती। ठीक है। अगर दौरान आज़ान आपने कुछ खा लिया, कुछ पी लिया, तो उससे आपका रोज़ा मकरूह नहीं बल्कि ख़त्म हो जाता है। अच्छा, मतलब इतना आपका रोज़ा होता ही नहीं है। ये अल्लाह के कवानीन है, अल्लाह की हदें हैं। और शहर का वक्त कितनी बरकत और अज़मत वाला है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप सहाबा के दरमियान मौजूद हैं और इस वक्त हम अशरा रहमत में दाखिल हो चुके हैं। रब्बि ग़फ़िर वरहम व अंता खैरुर राहिमीन, ये दुआ है इस अशरे की। आप सहाबा के दरमियान बैठे हैं और आप फरमाते हैं कि मेरे सहाबा सहरी खाया करो, इसमें बरकत है तुम्हारे लिए। कि जब इंसान सुबह सहरी खाता है, अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमा देता है, अल्लाह उसकी तंगी को दूर फरमा देता है। और सहर करते हुए जो बंदा दुआ करता है, अल्लाह उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है। और करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सहर देर तक करो, इसका मतलब क्या है कि आखिर वक्त तक सहरी करते रहो। इस्लाम ने एक हमें एजाज़ अता फरमाया। ठीक है। जब वक्त ख़त्म हो चुका है तो उसके बाद सहरी बंद कर दो। अल्लाह का कानून शुरू हो चुका है, एक हद शुरू हो चुकी है। ऐसे ही इफ्तार के हवाले से कि जो इफ्तार के लम्हात होते हैं वो बड़े कबूलियत वाले होते हैं। जैसे आप करीब करीब आ रहे हैं इफ्तार के लम्हात, इन लम्हों में हमारे सामने अनवा व अक़साम की नेमतें मौजूद होती हैं, हर चीज़ मौजूद होती है, मगर हमको खाने की जसारत नहीं करते। पानी मौजूद है, पी नहीं सकते, फल मौजूद हैं, खाते नहीं हैं, हर चीज़ मौजूद है, हलाल चीज़ें हैं, हम उनसे रुके हुए हैं क्योंकि सौम है, रोज़ा है, अल्लाह ने रोक दिया। जो ही वक्त शुरू होता है इफ्तार का, ऐलान होता है कि वक्त इफ्तार शुरू हो चुका है, आप रोज़ा इफ्तार कर लें, फिर उसमें ताख़ीर नहीं करनी। ठीक है। अगर आपने उसमें इफ्तारी में ताख़ीर कर ली तो रोज़ा आपका मकरूह हो जाएगा। अच्छा, हाँ, इफ्तार में ताख़ीर करने पर रोज़ा मकरूह है। अच्छा। अगर इफ्तार में आप जल्द करते हैं तो अल्लाह राज़ी हो जाता है। ये भी बात नहीं पता होती, आपने बड़ी खूबसूरत बात की है कि हमें पता नहीं होता कि हमारा रोज़ा किस वजह से मकरूह होता है और इसकी वजूहात क्या है। मैं नुरीत फातिमा के पास जाऊंगी। नुरीत फातिमा, आप मुझे बताएं कि ख़वातीन के बहुत इश्यूज़ होते हैं। जैसे मुझे कुछ चीज़ों के बारे में मुझे भी इल्म नहीं है। आज सुबह मैं अपनी मदर से एक बात कर रही थी, लिपस्टिक लगाने से रोज़ा टूटता है, वैक्सिंग कराने से रोज़ा टूटता है या मकरूह हो जाता है। इसके अलावा नेल्स जिसके लंबे हैं, क्या वो नमाज़ पढ़ सकती हैं? ऐसी चीज़ों ख़वातीन के लिए एक बहुत बड़ा इशू होता है। कभी कुछ लोग कहते हैं होता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं होता। आप इस पर क्या कहती हैं? हिना, इसमें बुनियादी चीज़ जो मैं पहले बात करी थी, मैं उसी से अपनी बात को जोड़ूंगी कि जो रोज़े के हवाले से है या उसके अलावा भी गैर रमज़ान में भी हमें जिन चीज़ों का ख्याल करना है वो इस्लाम का बुनियादी इल्म है, जो दीन की बारे में, जो तफक्कुह फी दीन के दर्जे में हर औरत और मर्द के ऊपर फ़र्ज़ है। वो ऐसा नहीं है कि रमज़ान मुबारक आया तो इस्लाम को चैनलाइज कर लें और फिर चांद रात आई है तो इस्लाम को स्विच ऑफ कर दें, ऐसा नहीं है। उसमें मुझे पता होना चाहिए कि इस गोश्त से अगर नाखून आगे जाएगा तो उसके ऊपर आग वाजिब है।
مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اگر میں نے انیمل یا کچھ ایسی چیز لیئر اپنے ناخن کے اوپر لگائی ہے کہ جو پانی کو نہیں اپنی میری سکن تک ناخن تک نہیں پہنچنے دے رہی تو میرا وضو ہی نہیں ہوگا. نماز تو دور کی بات ہے, وضو جو ہے طہارت جو ہے وہ کنجی ہے عبادت کی اور نماز کی. تو جب طہارت ہی نہیں ہوئی, میں نے ایسا دیکھا, میں ایک سفر پہ جا رہی تھی موٹر وے پہ, ایک مسجد چھوٹی سی اس میں میں رکی, ایک خاتون نماز پڑھ رہی, نیل پالش لگی ہوئی, تو میں ساتھ نماز پڑھ رہی. میں نے ان سے پوچھا یہ آپ نے کب لگائی تھی؟ کہتی ہے 3 دن سے لگائی ہوئی ہے. تو میں نے کہا آپ تو نماز پڑھ رہی, کہہ رہی میری تو ہو جاتی ہے. علامہ صاحب بات کر رہے تھے, یہ دین اسلام ہے, یہ مذاق نہیں ہے, اللہ کی حدود ہیں. اس میں جس چیز سے عبادت ہوتی ہے وہ بھی پتا ہونا چاہیے, جس سے نہیں ہوتی وہ بھی پتا ہونا چاہیے. وہ جسٹ پریکٹس تو ہو جائے گی, وہ آپ کی ایکسرسائز تو ہو جائے گی, بٹ وہ نماز نہیں ہوگی. لپسٹک بھی ہے کہ اگر آپ نے وضو کرنے سے پہلے لگائی ہے اور اس میں پانی نہیں پہنچ پا رہا تو پھر تو آپ کا وضو نہیں ہوا, وہ تو مکروہ ہو جائے گا. کیونکہ اب ایسی لپسٹکس بھی آ رہی ہیں جو واٹر پروف ہیں, مسکارا واٹر پروف ہے, جو اس کے اندر لائنر ہے وہ واٹر پروف ہے. میں میک اپ کی ان تمام چیزوں کو گن رہی ہوں جو میں اور آپ بھی یوز کرتے ہیں. تو اس میں ہمیں خواتین کو پتا ہونا چاہیے. میں نے وضو کیا ظہر کے لیے, میں نے اس کے بعد میک اپ کیا اور اب میں اسی سے ظہر پڑھوں گی, عصر پڑھوں گی, مغرب پڑھوں گی. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ جن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے ان کے اندر متلی کا ہے, قے کا آنا ہے, بہت سی باتیں ہیں اور مجھے پتا ہے کہ بہت کچھ ہے اور میک اپ ہم لوگ ڈسکشن کریں گے, بٹ ہمیں جانا ہے ایک بریک کی طرف. آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے گا, ہم آپ لوگوں کے ساتھ اب سیلیبریٹ کریں نور رمضان کی. رمضان ہے, یہ سیلیبریشن کا منتھ ہے. آتے ہیں بریک کے بعد. احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان. نور رمضان, نور رمضان.